कृष्णपाल जी अगर इस चीज़ को कह देते हैं तो जो नैनपाल तो खैर है ही कुछ नहीं, उसके बारे में तो कहना ही बेकार है। वो तो जो है ना सिर्फ मदद जो है ना डुगडुगी हिलाने वाला आदमी है, उसके अपना कोई स्टैंड नहीं है उस। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज आपको जोड़ेंगे गदपुरी टोल आंदोलन के साथ में। हम पहुँचे हैं आज इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले पूर्व विधायक टेक्चर शर्मा जी के पास में, जिन्होंने इस आंदोलन की अलग जगाई थी। और एक आंदोलन आज एक विकराल रूप ले चुका है और इस आंदोलन के चलते आज ये है टोल का जो संचालन होना था, चालू होना था, वो अनिश्चित काल के लिए टल गया है। लेकिन कानूनी रूप पर, राजनीतिक तौर पर इस पे उनकी क्या इसमें अपडेट आए हैं वो उनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे पूर्व विधायक टेक्चर शर्मा जी के साथ में। शर्मा जी नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में। हम आपसे बात कर रहे हैं गदपुरी टोल आंदोलन को लेकर। आंदोलन आपका सुचारू चल रहा है, उसकी सफलता नज़र आ रही है, लेकिन कानूनी तौर पर हम आज कहाँ खड़े हैं, जनता जानना चाहती है आपसे। कृष्ण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके दो इश्यू हैं हमारे। पहला इश्यू है गदपुरी की जो गांव की ग्राम पंचायत की ज़मीन है उसका पैसा या उसको खाली कराना। लगभग 5.5 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत की NHAI ने ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ये खड़ा कर दिया। ना उन्हें कोई पेमेंट दी गई, ना कोई एक्वायरमेंट की गई, ना कोई लीज पे ली गई, ये फ्री में उन्होंने कर दिया। जिसके बारे में कल हमारी मीटिंग हुई थी, AD प्रशासन भी था वहाँ पे, NHAI वाले भी थे, और जो क्यूब कंपनी सिंगापुर की है वो भी थे, और हमारी कमेटी भी थी। उसमें उन्होंने माना कि भाई ये गलत हुआ है, हम इसके लिए जो भी ग्राम पंचायत चाहेगी उस हिसाब से सेटलमेंट करने को। अब उसके लिए कमेटी कल जो है ना प्रशासन, NHAI वाले और ग्राम पंचायत गदपुरी वाले सभी साथी वहाँ टोल पे ही मिलेंगे, और वहाँ कल बैठ करके उसकी सबसे पहले पैमाइश की जाएगी। और जो पैमाइश में उन्होंने अनऑथराइज कब्जा किया गया है, तो गांव वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो लीज पे देंगे, हम इसको मतलब वैसे एक्वायरमेंट नहीं चाहते। उसका बैठ के प्रशासन से बात की जाएगी, नंबर 1। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि भाई ये टोल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। इस टोल के एग्रीमेंट में क्लियर कट है कि 6 लेन प्लस सर्विस लेन बनने के बाद 2010 में जो एग्रीमेंट हुआ था, 2012 में ये एक्वायरमेंट का सिस्टम चालू हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसमें प्रावधान था कि 2 टोल तो इनिशियल स्टेज पे, जैसे तूमसरा और एक मथुरा से आगे जाके 2 टोल लगे हुए हैं। 12-13 साल हो गए। 3 साल का एग्रीमेंट था कि 3 साल में ये NHAI इस BOT बिल्ट एंड ट्रांसफ़र के उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको बना करके देगी। आज 12 साल हो गए उस बात को। 2010 से 12 साल से वो हमसे टोल वसूल कर रहे हैं। आज तक उन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया। अब कहेंगे कि आप 6 लेन देखिए, ROB उसमें बल्लभगढ़ वाला था, रेलवे ओवरब्रिज जो हमेशा जाम रहता है। अब कहते हैं कि जिस दिन से हमने धरना पे बैठे हैं उस दिन से कहते हैं जी हम इसका भी बनवा रहे हैं, इसका भी टेंडर छोड़ने जा रहे हैं। इसके बाद आगे आ जाइए, बल्लभगढ़ के यहाँ बघौला के अंदर एक पुल बनना था। 2016 में जब मैं विधायक था, मैंने गडकरी जी को भी कहा था, सबको, कृष्णपाल जी को भी कहा, सबको कहा मैंने। 3 पुल बन गए, एक बघौला का पुल छोड़ दिया। अब कहते हैं जी 32 करोड़ का हमने उसका भी टेंडर दे दिया है। इसके आगे फिर औरंगाबाद में आता है, वहाँ का भी पुल अभी बाकी है। इसके अलावा जहाँ 4 लेन, जैसे मान लो आपने पलवल के अंदर ये पुल बना दिया, जबकि बनना 6 लेन का चाहिए था। उस हिसाब से जब तक ये कंप्लीट नहीं है, तो जब तक तीसरा टोल लगाने का कोई औचित्य बनता नहीं। अगर आप मतलब जो है इस चीज़ को और ठीक समझते हो, तो आप भी पत्रकार हो, हर चीज़ को समझ लीजिए कि जब एग्रीमेंट में जो चीज़ें हैं और एग्रीमेंट के बावजूद ये फिर इसमें एक बहुत बड़ा घपला हुआ। 1900 कुछ करोड़ का ये एग्रीमेंट टेंडर हुआ था रिलायंस कंपनी को। रिलायंस कंपनी ने थोड़ा बहुत काम करके 3600 करोड़ रुपए में ये क्यूब कंपनी को बेच दिया गया। 1700 करोड़ रुपया ऊपर से ऊपर ही
वो क्या गड़बड़ हुई है वो तो हम कोर्ट में जाएंगे जब पता लगेगा। इसके अलावा इसमें जब जो टोल लगना था ये 26 तक लगना था, फिर इन्होंने 10 साल आगे बढ़ा दिया। हम कह रहे हैं टोल लो हमसे, हम टोल के लिए मना नहीं करते, बाकी टोल की जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसके बाद ही तो तीसरा टोल लगाओगे। जब तक अगर वो टोल वहाँ पे 2 तो तुम ले ही रहे हो शुरू से, हम उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। ये तीसरा जो ये इन्होंने यहाँ सबसे बड़ी आमदनी क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ लगभग 72 से 75 हज़ार व्हीकल डेली निकलता है। 1.25 करोड़ रुपए के आसपास कर लगभग यहाँ की आमदनी डेली की है। अब इन्हें ये लग रहा है कि भाई 1.25 करोड़ रुपए के आज 50 दिन हो गए, इन्हें 15 अप्रैल से चलाना था, आज 5 जून हो गई और अभी अनिश्चितकालीन है, ये पता नहीं कब फैसला होगा। जब तक ज़मीन का फैसला नहीं हो जाता है, जब तक हमारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाती हैं, जब तक ये सारा सिस्टम सेट नहीं हो जाता है, तब तक हम इस टोल को नहीं चलने देंगे। इस टोल को नहीं चलने देंगे। शर्मा जी, आप इस आंदोलन के शुरू होने के बाद भाजपा, क्योंकि आप भाजपा में हैं, पूर्व विधायक हैं, भाजपा के किस किस शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं अभी तक? मैं भाजपा में हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ओपी धनखड़ जी से इस बारे में डिस्कस कर चुका, जो हमारे अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री जी को बता चुका मैं कि मुख्यमंत्री जी ये सिस्टम गलत है, इसको देखिए, इससे पार्टी की भी बदनामी होती है और हम लोगों को भी बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर मान लो ये कोई पार्टी विशेष का, जाति विशेष का, धर्म विशेष का, क्षेत्र विशेष का, तो ये हो सकता है हमारा, क्योंकि भाई लोकसभा क्षेत्र है हमारा फरीदाबाद और पलवल। बाकी ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये हमारे अपने न्याय की बात है। अगर आप कहें कि भाई इसमें पार्टी विशेष का, अगर आप कहें, आपको मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ। नहीं, उनका कहना क्या था जब आपने ये मुद्दा उठाया उनके समक्ष? हमने उनको कहा कि हम देख रहे हैं, और देखने के बावजूद मतलब 15 अप्रैल से इनको एनओसी दे दिया है NHAI ने, उसके बावजूद भी कुछ नहीं देखा, तो हमें मतलब वहाँ धरने पे बैठना पड़ा। नितिन गडकरी जी से मिले हैं आप? नितिन गडकरी जी के भी वहाँ अपने अपॉइंटमेंट के लेटर हम भेज चुके हैं और शायद हो सकता है मंगलवार को हम नितिन गडकरी जी से भी मिलेंगे। तो अभी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ठोस आश्वासन आप लोगों को नहीं मिला है? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं उन्हें आकर के भी वहीं बैठना चाहिए, चाहे कृष्णपाल जी हैं और चाहे कोई और MLA हैं, सबको वहाँ आकर के बैठना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि खुद जो यहाँ मौजूदा विधायक हैं नैनपाल रावत, वो भी उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया था जो टोल का बनने जा रहा था यहाँ पे, और खुद कृष्णपाल गुर्जर जो कि सांसद है यहाँ से, वो भी इस टोल के विरोध में रहे। इसी के नहीं, जो आगे टोल पहले चल रहा है बंचारी में, उसके विरोध में रहे हो, तो उनसे मिले आप? यार, जो खुद जजिया कर बताते थे, आज वो मतलब कहते हैं कि ये टोल लगाना तो मजबूरी है। यार, मेरे को ये डबल स्टैंडर्ड की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों मिले जब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा उनका लोकसभा क्षेत्र है ये? क्यों उनको मतलब जन ये महसूस नहीं होता कि भाई लोग परेशान हैं और तुम मतलब ज़बरदस्ती उसको उठाए जा रहे हो? अरे भाई, ये तो पार्टी विशेष का नहीं, ये सामाजिक आंदोलन है। और सामाजिक आंदोलन इसलिए है, जैसे मान लो आप हरियाणा के अंदर कई बार बात आती है, जब कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब कहता है, तो उस टाइम पे JJP, BJP, NLO, कांग्रेस सब मिल करके कहते हैं, एक लाइन में हमने भी वो प्रस्ताव पास किए हैं कि नहीं, चंडीगढ़ में हमारा भी अधिकार है। इसी तरीके से जैसे SYL के पानी की बात आती है तो हम राष्ट्रपति के वहाँ तक भी मिलने गए, सारे पार्टियाँ मिल करके। इस तरीके से यार ये सामाजिक मुद्दा है और कृष्णपाल जी को तो खुद महसूस होनी चाहिए कि तुम अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर इतना गलत काम होने जा रहा है और उसके बावजूद आप लोग मतलब जन उस पर चुप शांति लगाए बैठे हो। शर्मा जी, आप भाजपा में हैं, भाजपा में आप जैसे अपने शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री जी और अन्य नेताओं से मिले, तो नाराज़गी भी जताई उन्होंने क्योंकि आप पार्टी के फैसले के विरुद्ध जा रहे हैं। भाई बात सुनो, नाराज़गी तो नहीं जताई तो उन्होंने हाँ भी नहीं की। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर नाराज़गी, मैं तो समझता हूँ कि नाराज़गी जता देते तो कम से कम क्लियर तो हो जाता स्टैंड। मेरे से जब कोई अकेले में बात करता है, किसी BJP वाले नेता से पूछ के देख लो, भाई ये तो बात तो ठीक कह रहा है टेकचंद, तो बाकी यार हम कह नहीं सकते। अरे भाई, ये बताइए, जो इसके फेवर में है BJP वाले, उनसे स्टेटमेंट लेके दिखा दो कि भाई ये ठीक है। कृष्णपाल जी अगर इस चीज़ को कह देते हैं तो जो नैनपाल तो खैर है ही कुछ नहीं, उसके बारे में तो कहना ही बेकार है। वो तो जो है ना सिर्फ मतलब जो है ना डुगडुगी हिलाने वाला आदमी है, उसके अपना कोई स्टैंड नहीं है। उससे ये पूछ के देखिए कि तू इलाके का, तेरे क्षेत्र में ये लग रहा है, तैने क्यों नहीं इसको उठाया?
क्यों नहीं विधानसभा में उठाता? जायज़ है तो तू जायज़ बता दे कि ये जायज़ है। वैसे आपके यहाँ स्टेटमेंट चुपचाप दे देता है, ये तो गलत है। अरे गलत है तो फिर ओपनली आना, मर्दमी के आगे आगे यहाँ पे मतलब जाना, लोगों के साथ बैठ, पता लगे। आप सुन रहे थे टिकचंद शर्मा जी को, पूर्व विधायक हैं फरतला क्षेत्र के। हमने टोल आंदोलन के मुद्दे पर उनसे बात की। हर सवाल का जवाब उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी बाद में है, जनता, क्षेत्र की जनता पहले है, उनके जनता के हित पहले हैं। तो मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, पार्टी में हूँ। आगे क्या होगा ये अभी वो आगे तय करेंगे, इस बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। आप जुड़े हैं मुद्दे की बात के साथ, फिर आपको जोड़ेंगे गदपुरी टोल की नई अपडेट के साथ में। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ में। धन्यवाद।